हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो वर्ड प्रॉब्लम है, इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैं रीड करता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल लगता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। करेंगे सॉल्व, समझेंगे अच्छी तरीके से और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी है, यानी कि डिस्टेंस मेरे पास गिवन है 360 किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, एक तो होता है स्पीड, एक है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का बस इतना मतलब है कि जो स्पीड है वो एक समान रहने वाली। कहने का मतलब आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यहाँ से यहाँ तक, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपने चलना शुरू करा, आप जा रहे हो बाइक में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और यहाँ से जैसे ही शुरू करा यहाँ पे 50 थी और यहाँ पहुँचने तक भी 50 ही ये स्पीड है। तो यानी कि आपने ट्रैवल करा एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि एक समान, जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करी एक समान एक ही स्पीड में गए हुए हो। तो बस इतनी सी बात है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अभी जो सेकंड इक्वेशन है ना, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं पे होता है, पहले मैं काम कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। कहने का मतलब मैं कह देता हूँ कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो भी हमें निकालना है यूनिफॉर्म स्पीड, वो x किलोमीटर पर आवर है। हमें डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी थी? 360 किलोमीटर ट्रैवल करनी थी। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अभी जो स्टेटमेंट है ना, इसको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो और समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा था? इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इक्वल्स टू लगाता हूँ, डिस्टेंस मेरे पास 360 किलोमीटर और जो डिस्टेंस है ना वो सेम ही है, मतलब उसी डिस्टेंस पे हमें काम करके देना है। इसी डिस्टेंस को ये ट्रैवल करना चाह रहा है, बट अब की बार इसने स्पीड बढ़ा दी है। स्पीड हम क्या लेके चले थे? x, और स्पीड कितनी बढ़ाई है? 5 बढ़ाई है। तो यानी कि x प्लस 5 बन जाएगा। तो ये बात का ये मतलब है इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड बढ़ा दी हमने। अब यहाँ पे इनटू में क्या रहेगा? टाइम रहेगा। मैं इसी रिलेशन को यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। कौन सी स्टेटमेंट से? दूसरी स्टेटमेंट से। और जो मेरे पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसमें ट्रेन की स्पीड x है और डिस्टेंस कितनी है वो तो ओरिजिनल ही है, कितनी है? 360 किलोमीटर है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखना, ये 360 वही सेम डिस्टेंस, ये मेरे पास स्पीड आ गई अब के लिए, जब मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट रीड करी जा रही है, इनटू अब मेरे पास जो टाइम आएगा ना, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। अब मेरे पास जो टाइम आएगा वो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, बट पहली स्टेटमेंट यानी कि जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है ये वाली, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम निकालूं तो कितना होगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 360 अपॉन में कितना? x। इस बात का मतलब ध्यान में रखना, ये मेरे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम है। यानी कि जब मेरे पास स्पीड x थी, डिस्टेंस वही 360 ट्रैवल करनी थी, उस टाइम पे इतना टाइम लिया जा रहा था ट्रेन के द्वारा। अब दूसरी स्टेटमेंट जब आई है, यानी कि जब डिस्टेंस सेम है, यानी कि 360 ही है, स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, तो स्पीड जैसे ही बढ़ेगी टाइम क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले इतना टाइम लग रहा था स्टार्टिंग में, है ना, इसी में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। वो कह रहा है कितना टाइम कम हुआ है, वो बता रहा है कि 1 घंटा कम लग रहा है। तो इस 1 घंटे को किससे माइनस करना है? इस टाइम से माइनस करना है, क्योंकि ये ओरिजिनल टाइम है। तो मैं यहाँ पे जो टाइम लिखूंगा वो लिखूंगा 360 अपॉन x माइनस का 1। ये बनी मेरे पास दूसरी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन। यहीं से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं ये आया कहाँ से। तो जहाँ तक है आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ सेकंड स्टेटमेंट। उसने कहा इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, जो कि हमने बढ़ा दी, देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। सेम जर्नी बोला है ना, सेम जर्नी का मतलब वही 360 किलोमीटर की बात हो रही है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ 360 ही है। तो इनटू में क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा किसके रिस्पेक्ट में कम लगेगा? यानी कि जो ओरिजिनल टाइम है। और ओरिजिनल टाइम कहाँ से मिलेगा? जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम ये है ओरिजिनल, उसमें से 1 घंटा कम करा तो ये कंप्लीट आ गई। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 to 1 नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें लग रहा है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही खींच दिया, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करो। अब ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करी जाएगी, इसको सॉल्व करते हैं सीधे। 360 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू, यहाँ पे क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, 360 माइनस एक्स अपॉन में x हो जाएगा। ठीक हो गया।
अब बच्चे अगेन यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखो ये दोनों प्रोडक्ट में है, यानी एक तरीके से ये जो x है सबके साथ है, सबके साथ डिनोमिनेटर में, इस x को मैं यहाँ पे भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 360x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इंटू में 360 माइनस का x, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 360x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5 0 6 5 33 5 0 56 17 18 1800 माइनस का कितना 5x, ये हो गया 360x। देखो 360 से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का 5x और ये है प्लस का 1800। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन में दिक्कत क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ निगेटिव है, यानी कि -1 है, बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ प्लस हो तो ज़्यादा जल्दी हम लोग काम कर पाते हैं और आसान भी लगता है। तो वही करते हैं, इन सबको इक्वस टू के इधर भेज देते हैं। अगर इधर भेज दूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5x बन जाएगा प्लस का 5x, प्लस का 180 बन जाएगा माइनस का 1800 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप लोग नोट डाउन करो इतनी बात, मैं इसको रब कर रहा हूँ और इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगा सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो 1800 है, इसके आप फैक्टर निकालोगे फिर वहाँ पे हमें पेयर देखने पड़ते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, जिस वजह से मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको आप लोग कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी आपको मिलेगा प्लस का 5 और सी आपको मिलेगा माइनस का 1800। मैं बार बार हमेशा ही बताता हूँ कि आपको यहाँ पे साइन की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपको विद साइन इन चीज़ों को लेना है, ए बी सी तीनों को। इनको एक एक करके यहाँ पे पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी कितना है 5 है, प्लस का 5 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए यानी कि 1 इंटू सी कितना है माइनस का 1800 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, ए कितना है 1 है तो सिंपल 2 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस होल अंडर रूट ये है 25। देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में है ना सब, प्लस का 1800 इंटू 4 ये होगा 7200। आप लोग एलसीएम मल्टीप्लाई करना, ये इतना ही आएगा, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस इन दोनों का ऐड करोगे 7225 अपॉन में कितना 2। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी बच्चों को वो आएगी इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करने में। 7225 का हमारे पास अंडर रूट में कितनी वैल्यू होती है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप लोग वो तरीका अपनाओ जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सीखा है। छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि कैसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। क्या करते हैं, जो भी मेरे पास नंबर है लास्ट के दो पेयर्स लो, मैंने यहाँ पे ले लिया 72, फिर हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे जैसे कि 8 लिया और यहाँ पे भी 8 लेना पड़ेगा, 8 8 जा कितना जाएगा 64, इस 72 से छोटा होना चाहिए। अगर आप 9 9 जा लेगो 81 बड़ा चले जाएगा, 7 7 जा लेगो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो परफेक्ट नंबर लेना है, यानी कि नॉर्मल जैसे डिवाइड करा जाए, तो 8 8 जा 64। इतना करने के बाद इसमें से ये चीज़ घटा दो तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 7 8। इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 मिलेगा और ऊपर के जो 2 5 है पीछे से वो दोनों के दोनों एक साथ उतरेंगे नीचे, और 8 प्लस 8 करूँगा यहाँ पे होगा 16। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है और यहाँ पे भी वही नंबर रखा जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 825 हो जाए, यानी कि मैं यहाँ पे रखूँगा 5 और यहाँ पे भी 5, यानी कि 165 इंटू 5 करोगे ना 525, 6 5 30, 2 5 6 7 8, 825 आएगा। तो 165 इंटू 5 करना है, ये नहीं कि 165 इंटू 85 कर दिया, 165 इंटू 5। आप यहाँ पे 164 इंटू 4 ऐसा भी कर सकते थे अगर वो डिवाइड हो रहा होता तो, बट अभी फिलहाल 5 लेने पे हो रहा है तो 165 इंटू 5 825 कैंसिल हो गया, 0 मिल गया। इसके बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि हमारे पास जो आंसर बना वो बना 85। तो ये सारी चीज़ें आपने करी हुई है, अगर आप भूल चुके हो तो ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज भी करवा दिया है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया। अब ये क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 85 अपॉन में कितना 2। अब यहाँ पे देखो दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास x की। एक तो x कहलाएगा x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 85 अपॉन 2, 85 माइनस 5 80 अपॉन 2 कैंसिल होगा तो 40 मिल गया। दूसरा वाला x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 85 अपॉन 2, माइनस का 90/2 कैंसिल होगा तो माइनस का 45 मिलेगा। तो x की एक वैल्यू आ रही है 40, एक आ रही है माइनस की 45। तो लेना कौन सा है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं। अब स्पीड निकाल रहे हैं वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, यानी कि ये हमारा आंसर सही है जो कि बन रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये थी उस ट्रेन की स्पीड, तो ये हमारे पास आंसर आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जो ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें रहती है एक तो इक्वेशन बनाने में और उसके बाद कैलकुलेशन करने में। तो स्क्वायर रूट वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं आते हैं तो सीख लो।
तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।